यूट्यूब चैनल गरिमा मैथ्स क्लासेस। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग क्लास 11th का चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, इसकी मिसलेनियस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 10 और 11 इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को क्वेश्चन नंबर 10 के साथ। तो क्वेश्चन नंबर 10 की अगर हम बात करें तो इसमें इसने हमसे क्या पूछा है, इसने बोला है कि Z1 और Z2 हमें गिवन है, तो हमें फाइंड करना है ये जो क्वेश्चन जो हमें दिया है इसमें वैल्यू पुटअप करके हमें इसकी वैल्यू को फाइंड करना है और इसमें हमें कुछ नहीं करना है। आपके नॉलेज के लिए मैं आपको बता दूं कि आयटा आप लोग अब तक सब कुछ पढ़ चुके हैं, तो थोड़ा सा बेस हम इसमें फिर लेकर चलते हैं कि आई स्क्वायर की वैल्यू जो होती है वो -1 होती है, या फिर हम आई को √-1 भी लिख सकते हैं। ठीक है, इससे ज़्यादा वैसे यहाँ और कोई ज़रूरत पड़ेगी नहीं। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो जैसे कि इन्होंने हमें Z1 Z2 दिया हुआ है और हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है मॉडुलस ऑफ Z1 प्लस Z2 प्लस 1, ये Z1 है, ठीक है ना, अपॉन में Z1 माइनस Z2 प्लस 1। तो यहाँ हमें कुछ नहीं करना, सिंपल इनकी वैल्यू रखेंगे। तो Z1 की वैल्यू कितनी है आपके पास 2 माइनस आई, प्लस Z2 कितना है आपके पास 1 प्लस आई, और ये है आपके पास प्लस के 1, अपॉन Z1 की वैल्यू आपके पास है 2 माइनस आई। अब यहाँ पर है देखो आपके पास माइनस, तो माइनस से बचने के लिए हमें ब्रैकेट का यूज़ करना होता है। जैसे ऊपर वाले पार्ट में हम लोगों ने यहाँ मैंने ब्रैकेट नहीं लगाया तो ज़रूरत नहीं क्योंकि प्लस है, लेकिन अगर माइनस है तो माइनस सब कुछ डैमेज कर देता है ना, तो सब कुछ हिल जाएगा, इसलिए हम लोग यहाँ इसकी सुरक्षा कवच बना करके चलते हैं, नहीं ब्रैकेट में इसको लिखेंगे। आगे हमारे पास है प्लस के 1, बाकी तो इसमें कुछ है ही नहीं। अब यहाँ से मैं क्या करना है, देखिए आई से आई आपका कैंसिल हो गया, 2 ये है, 3 ये है, 4 ये हो गया, तो यानी कि 4 तो ऊपर हो गया। नीचे आपके पास क्या चल रहा है इसको खोल लेते हैं, देखो 2 और 1 3, तो ये हो गए माइनस के हो गया आई, इस माइनस को अंदर लेकर के जाएंगे तो -1 माइनस के आई, मॉडुलस आपका चल ही रहा है, इम्प्लाइज दैट इक्वल टू सॉरी अपॉन में क्या हो गया, देखिए यहाँ से 3 में से 1 गया 2 और आई माइनस के 2i, मॉडुलस सेम चलता रहेगा। यहाँ से अगली इसकी नेक्स्ट लाइन इक्वल, इसे हटाओ, यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, देखिए नीचे से अगर मैं 2 को कॉमन ले लूँ, ये ऊपर 4 है, सॉरी मिस्टेक से 4 ये 2 लिखा गया है ना, यहाँ आपके पास 4 है और नीचे से आप 2 कॉमन ले लें तो आपके पास 2 माइनस के आई बन गया, मॉडुलस आपका सेम चल ही रहा है। अब हमें क्या करना है, देखिए इससे आगे की अगर मैं बात करती हूँ, यहाँ कर लेते हैं इसको इम्प्लाइज दैट करके 4, इसको इससे कैंसिल कर दो आप, जब आप इसको कैंसिल करेंगे यहाँ आपके पास बचेगा 2, तो ये वैल्यू आपके पास कितनी आ गई, मॉडुलस में 2, ऊपर आ गया आपके पास 2, नीचे आ गया आपके पास देखो ये मिस्टेक हो गया, जब हम 2 को कॉमन लेंगे ना तो यहाँ हमारे पास 1 बचेगा, तो यहाँ हमें लिखना है 1 माइनस के आई। चलिए तो यहाँ आप करते हैं, ये नहीं बचा आपके पास 1 माइनस के आई और मॉडुलस आपके पास चल ही रहा है, इम्प्लाइज दैट। अब आपको क्या करना है, ये देखिए आपका नीचे आई आ गया, अब हमें नीचे वाले पार्ट में से आई को हटाना है। तो ऐसे पार्ट में हम लोग क्या करते हैं, जो नीचे वाला पार्ट होता है उसके कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। कॉन्जुगेट का मतलब होता है अगर आपके पास आई वाले पार्ट में, नहीं इमेजिनरी पार्ट में, अगर माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, उससे यानी अपोजिट साइन से हम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ आपके पास वैल्यू बन गई 1 प्लस आई, ऊपर नीचे हमने मल्टीप्लाई कर दिया, तो इम्प्लाइज दैट मॉडुलस आपका साथ में चलेगा, इस 2 के आप अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 प्लस के 2i अपॉन नीचे वाले पार्ट में अगर आप देखें तो एक बार जुड़ रहा है एक बार घट रहा है, यानी a प्लस बी और a माइनस बी, ये क्या वैल्यू देता है a स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर, ये आपने इस फॉर्मूला पढ़ा है, तो यानी 1 का स्क्वायर माइनस आई का स्क्वायर मॉडुलस। अब अगर यहाँ से आप देखें तो ऊपर से आप 2 कॉमन ले लो, रह गया आपके पास 1 प्लस आई, नीचे हो गया 1 माइनस, अब हमें पता है सिंस आई स्क्वायर इट गिव्स -1 वैल्यू, तो -1 माइनस +1, इट्स क्लियर। एंड नाउ मॉडुलस ऑफ 2 1 प्लस आई अपॉन में 2 से 2 ये वाला कैंसिल हो गया,
तो यहाँ से वैल्यू आपके पास क्या बच गई, यानी मॉडुलस के अंदर तो सिर्फ आपके पास क्या रह गया, 1 प्लस आई। अब वैल्यू हमें क्या निकालनी है, वैल्यू हमें लेकर के चलनी थी कि Z1 प्लस Z2 प्लस 1 अपॉन Z1 माइनस Z2 प्लस 1, यही तो था। और इसके इक्वल हमारे पास सोल्व करके कितना आ गया, मॉडुलस ऑफ 1 प्लस के आई आ गया। अब हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। मॉडुलस का मतलब क्या होता है, मॉडुलस का मतलब क्या होता है, देखो उसको मैं यहां समझाती हूँ। मॉडुलस का जो, जब हम मॉडुलस को खोलते हैं ना, ओपन करते हैं, तो उसकी जो वैल्यू होती है वो, यानी कि अगर मेरे पास है x प्लस आई वाई का मॉडुलस अगर मुझे निकालना है, तो अंडर रूट के अंदर वैल्यू आएगा x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर। इट मीन्स रियल का स्क्वायर प्लस इमेजनरी का स्क्वायर। क्लियर है? तो यहाँ वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी, अंडर रूट में चलेगा रियल पार्ट यानी 1 का स्क्वायर प्लस इमेजनरी पार्ट का कोफिशिएंट। ओके, कोफिशिएंट ऑफ चलता है, तो आई का कोफिशिएंट यहाँ ओनली 1 है, तो हम लोग क्या करेंगे, 1 का स्क्वायर, मॉडुलस हट गया, तो अंडर रूट के अंदर आपके पास क्या आ गई वैल्यू 2, क्योंकि 1 और 1 2। तो बस यानी इसकी जो वैल्यू आई आपके पास Z1 प्लस Z2 प्लस 1 अपॉन Z1 माइनस Z2 प्लस 1, तो ये जो वैल्यू आपके पास निकल के आई है, इसी को तो आपको फाइंड करना था ना, तो इसकी वैल्यू आपके पास आ गई अंडर रूट 2। तो यही इसका आंसर है। चाहे तो आप एक बार फिर से इसको रिपीट करते हैं कि हमने इसमें किया क्या। देखिए, सबसे पहले हमें जो वैल्यू गिवन है उन्हें उठा करके इस क्वेश्चन में रख दिया और कुछ ही नहीं किया। सिंपल, आप जैसे क्वेश्चन को आप किसी भी को सिंप्लीफाई करते हैं, तो उस तरीके से इसको सोल्व करें, तो आई से आई कैंसिल हो गया और ऊपर से जो कांस्टेंट टर्म है उनको हमने ऐड कर लिया। नीचे वाली पार्टीशन में जब वैल्यू रखा तो इस माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, आपके पास काट पीट के जो वैल्यू बचेगी वो आपके पास 4 अपॉन, ये आपके पास बचेगी कि 4 अपॉन 2 माइनस के 2i। यहाँ नीचे वाले पार्ट में से हमने 2 को कॉमन लिया और इसको उसके हमने कैंसिल किया, आपके पास वैल्यू बन गई 2 अपॉन, यहाँ आ गए, यहाँ आ जाओ, तो 2 अपॉन 1 माइनस आई आपके पास बचा। अब नीचे से आई मुझे हटाना है क्योंकि इसे एक स्टैंडर्ड फॉर्म में हमें लेकर के चलना है, और स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होते हैं आपके पास, a प्लस आई बी। ठीक है ना, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर की जो स्टैंडर्ड फॉर्म होते हैं वो होते हैं a प्लस आई बी, यानी रियल प्लस इमेजनरी पार्ट, यानी नीचे पार्ट में आपका कुछ आई नहीं आता। तो यहाँ आप नीचे वाले पार्टीशन का क्या करेंगे, उसका कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। कॉन्जुगेट दैट मीन्स जो इमेजनरी पार्ट है उसके, उसमें सिर्फ इमेजनरी पार्ट में अगर माइनस है तो माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस है तो प्लस से। ठीक है ना, साइन अपोजिट कर देते हैं और कुछ नहीं होता। तो यहाँ आपके पास हो गया 1 प्लस आई अपॉन 1 प्लस आई, और नीचे आपके पास चल रहा है, तो ऊपर आपने इसकी मल्टीप्लाई किया इस तरीके से, है ना, यू विल गेट 2 प्लस 2i। नीचे आपके पास क्या होगा, एक बार जुड़ रहा है एक बार घट रहा है, तो ये आपको क्या दे रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली वैल्यू दे रहा है। ये फॉर्मूला आप लोग पढ़ चुके हैं। तो यहाँ से अब हमें पता है कि ए स्क्वायर इट्स गिव्स -1 वैल्यू, तो जहाँ आपके पास आई स्क्वायर बन रहा है वहाँ -1 रखेंगे, तो ये आपके पास प्लस के 1 बन गया। यहाँ से 2 आप कॉमन ले सकते हो, 2 से 2 आप इसको कैंसिल कर सकते हो। तो फाइनल अगर हम यहाँ से इसको देखें तो आपके पास वैल्यू क्या बन जाएगी, 1 प्लस के आई। अब हमें मॉडुलस से बाहर वैल्यू निकालनी है, तो मॉडुलस का मतलब होता है कि रियल का स्क्वायर प्लस इमेजनरी पार्ट का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से कोफिशिएंट ऑफ, ठीक है, ये होता है आपके पास कोफिशिएंट ऑफ रियल, तो कोफिशिएंट रियल तो रियल ही आता है, लेकिन कोफिशिएंट ऑफ इमेजनरी पार्ट आता है। तो यहाँ से आप ये वाली वैल्यू सेम एज इट इज रहेंगे और आई का कोफिशिएंट लेंगे उसका स्क्वायर, तो ये आपके पास यहाँ पे जब आपने सोल्व किया आपके पास क्या हो गया, अंडर रूट 2। क्वेश्चन नंबर 11 में आपसे बोला है कि a प्लस आई बी की वैल्यू है आपके पास x प्लस आई का होल स्क्वायर अपॉन 2x प्लस 1। तो आपको प्रूव करना है कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर। देखो ऐसे क्वेश्चंस में हमें क्या करना होता है, इसने बोला है कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और हमारे पास यहाँ वैल्यू क्या है, a प्लस आई बी, है ना, यानी ये तो आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर है और यहाँ आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं है, सिर्फ आपके पास a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है। तो ऐसे क्वेश्चंस में हम लोगों को क्या करना होता है, हम लोग सबसे पहले यहाँ से जो क्वेश्चन आपके पास गिवन यानी कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल टू दिया हुआ है आपके पास a प्लस आई बी इज इक्वल टू एक्स प्लस आई का स्क्वायर है, तो इसका फॉर्मूला खोल दो आप। तो यहाँ से फॉर्मूला अगर आप देखें तो a प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला होता है, क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो बस उठाओ और रख दो, तो वैल्यू क्या बनेगी आपके पास, एक्स स्क्वायर आई का स्क्वायर प्लस
2xi अपॉन में आपके पास क्या चल रहा है 2x² प्लस 1 सेम है। अब यहाँ से हमें पता है, हम ये चीज़ ऊपर भी डिस्कस कर चुके कि i² वैल्यू क्या देता है आपके पास -k1, तो यहाँ आपके पास हो गया x², ये हो गया -k1 प्लस 2xi अपॉन 2x² प्लस 1 इक्वल टू क्या चल रहा है आपके पास। यहाँ से अब आप रियल और इमेजिनरी पार्ट को अलग अलग कर सकते हो। तो आपके पास वैल्यू क्या बन गई रियल और इमेजिनरी में, x² माइनस 1 अपॉन 2x² प्लस 1 प्लस 2x अपॉन 2x² प्लस 1, और ये i आपके पास अलग निकल गया, यानी ये क्या आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई। स्टैंडर्ड फॉर्म किसकी, कॉम्प्लेक्स नंबर की, कॉम्प्लेक्स नंबर यानी a प्लस IB की फॉर्म बन गई। ठीक है, अब यहां से आप क्या करेंगे, ये आपके पास वैल्यू चल रही थी a प्लस IB के इक्वल। अब क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, इन्होंने क्वेश्चन में क्या बोला है a² प्लस b², इसका मतलब अगर मैं a और b को अलग अलग निकाल लूँ तो वैल्यू हमारे पास बन जाएगी। तो यहाँ से हम सिर्फ क्या करेंगे, अब हमें यहाँ से क्या करना है, ये देखिए हम लोग कंपेयरिंग कर देंगे। क्या करेंगे, कंपेयरिंग, तो लिखेंगे कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट ऑन बोथ साइड वी गेट, आपके पास वैल्यू क्या बन जाएगी, a की वैल्यू आपके पास आ गई x² माइनस 1 अपॉन 2x² प्लस 1। ठीक है, और b वैल्यू आपको क्या दे देगा 2x अपॉन 2x² प्लस 1। अब आपको निकालना है a² प्लस b², तो आपको निकालना है a² प्लस b², तो निकालेंगे यहाँ से a² प्लस b², यानी इसका स्क्वायर करेंगे तो आपके पास वैल्यू क्या बन जाएगी x² माइनस 1 अपॉन 2x² प्लस 1 का होल स्क्वायर, प्लस b का स्क्वायर करेंगे तो 2x अपॉन 2x² प्लस 1 का होल स्क्वायर। क्लियर है, तो अगर मैं ऊपर वाले पार्ट की बात करूं तो आपके पास हो गया x² माइनस 1 का स्क्वायर, आप अलग अलग कर सकते हो। ठीक है, नीचे आपके पास क्या, ऊपर भी यहाँ आ गया आपके पास 2x का होल स्क्वायर। ठीक है ना, अच्छा नीचे दोनों में सेम कंडीशन है तो मैं एलसीएम एक साथ इसका ऐसे करके लिख सकती हूँ, तो 2x² प्लस 1 का होल स्क्वायर बन जाएगा। यहाँ से आप फॉर्मूला ओपन कर दें तो आपके पास यहाँ से फॉर्मूला आपने पढ़ा ही है, a माइनस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला होता है कि a² प्लस b² माइनस 2ab, बस इसे आपको याद रखना है और यहाँ वैल्यू उठा करके आपको रखनी है। तो आप इसको फॉर्मूला को ओपन करेंगे तो हो गया आपके पास x4 प्लस 1 माइनस के 2x²। ठीक है, प्लस ये हो गया आपके पास 4x², नीचे आपके पास क्या चल रहा है 2x² प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब अगर मैं यहाँ से देखूँ, देखें अगर मैं यहाँ से इन सब चीज़ों को देखूँ, देखो माइनस के 2x² और ये प्लस के 2x², तो इसको मैंने इसमें से माइनस कर दिया तो आपके पास बन जाएगा x की 4 को हम x² को स्क्वायर ही लिखते हैं, है ना, एक लाइन हमारी बचेगी। तो यहाँ से 4x² में से 2x² गया तो प्लस के 2x² हो गया, अपॉन आपके पास चल रहा है 2x² प्लस 1 का होल स्क्वायर, इक्वल के नीचे इक्वल, ये भी एक राइटिंग स्किल्स होती है कि इक्वल के नीचे इक्वल और इक्वल भी इक्वल होना चाहिए, है ना। तो यहाँ से अब हमने देखा कि क्या बन रहा है, ये बन रहा है आपके पास a² प्लस b² बन गया, इसका मैं स्क्वायर लिख दूँ कोई फर्क तो नहीं पड़ता, और प्लस आपके पास हो रहा है 2ab, तो a की वैल्यू अगर मैं इसको यहाँ से खोल के दिखाऊँ तो x² का स्क्वायर यानी बन गया a, ठीक है, प्लस 1 का स्क्वायर बन गया b, प्लस 2a यानी कि x² इंटू 1, तो ये हो गया a और ये हो गया b। तो वैल्यू क्या बन गई यहाँ से आपके पास, ये फॉर्मूला डायरेक्ट आपके पास बन गया, यानी a की जगह आपके पास आ गया क्या x² और b की जगह आपके पास आ गया 1, तो यानी कि x² प्लस 1 का
होल स्क्वायर अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। और इधर क्या चल रहा था हमारे पास, ए स्क्वायर बी स्क्वायर। अब जरा मैच करते हैं कि आंसर हमारा क्या आ रहा है। ऊपर चलते हैं, देखिए ऊपर इसने क्या बोला है कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। जरा नीचे जाके चेक करें तो क्या हमारा आंसर यही आ रहा है क्या? देखिए आपके पास आंसर यही आ रहा है क्या? तो 2x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो यही हमें प्रूव करना था, इसका आंसर निकालना था और यही हमें लाना था। ठीक है, तो ये इसका फाइनल आंसर हुआ। हमने कुछ ही नहीं किया, सिंपल सा क्या किया इसमें, ये देखें सबसे पहले जो हमें जो गिविंग क्वेश्चन है उसको हमने सोल्व किया है एक सिंपल वे में। उसका जो ऊपर स्क्वायर है उसको खोल दिया, उसको खोलने के बाद ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म बन गया आपके पास a प्लस आई बी की, a प्लस आई बी की फॉर्म बन गई। यहाँ से जब a प्लस आई बी की फॉर्म बन जाती है तो यहाँ से हम क्या करेंगे, रियल और इमेजिनरी पार्ट जो है इनके कोफिशिएंट को अलग अलग करेंगे। तो a और b मेरे पास इस तरीके से यहाँ से निकल गए। निकलने के बाद अब हमें जो डायरेक्टली जो जिसकी वैल्यू पूछी है उसकी वैल्यू निकालना है। इन्हें में क्या करना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करना है, तो ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। अब इसको सोल्व करना, आप क्लास 11वीं के स्टूडेंट हो तो 10th तक काफ़ी अच्छे से आप कैलकुलेशन करना सीख जाते हो, इसको आप अच्छे से सोल्व कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो हमने इसको जब सोल्व किया तो सीधा ही डायरेक्ट आंसर आपके पास आ जाता है एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर।